हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। मैं हूं राकेश यादव। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। सभी को पता है वैसे तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2026 का कैलेंडर तो पहले भी आ चुका था। सभी को मालूम है कि आईबीपीएस की एग्ज़ाम कब होने वाली है, एसबीआई की एग्ज़ाम कब होने वाली है और नाबार्ड की वैकेंसियां कब आने वाली हैं। लेकिन आज आपके सामने बहुत बड़ी वैकेंसी आई है एसबीआई बैंक के अंदर, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी, क्योंकि इसमें दो एग्जाम नहीं होने वाली, प्री मेंस, मेंस की जगह क्या होगा और सिलेबस में भी क्या आएगा, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। वैसे प्रोसेस तो तीन ही है इसमें, एग्जाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन मेंस की जगह क्या होगा, आपको ऐसे और पैसेज लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो आपका प्री एग्जाम लगेगा उसमें क्या क्या आने वाला है, जिसमें आपको ना मैथ आएगी ना इंग्लिश आएगी, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। चलिए इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, तो ये वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चुपके चुपके आप तैयारी मत कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले नंबर पे, आप क्या देख रहे हैं, हम एसबीआई वैकेंसी कौन सी है, सर्किल बेस ऑफिसर की वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी भी आपकी रहने वाली है। अब कुल पद कितने आए, टोटल पद 2050 आए हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट भी कितनी है, 2050 वैकेंसी है। सभी को पता है एसबीआई क्लर्क की पिछली बार 3000 वैकेंसी आई थी, उससे पहले कभी 2500 वैकेंसी आती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट भी आपके सामने क्या देखने को मिलेगी, 2050। इसको कम मत समझिएगा। अब इसके बाद में नंबर 3 पे क्या दे रखा है, आवेदन शुल्क, आवेदन शुरू कब से, आज से। आज का मतलब कितना हुआ, 29 जैन, यानी कि 29 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। डेट जरूर याद रखिएगा, 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग एक महीने का आपको टाइम मिला है, उसमें आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाना, क्या लगाएंगे, www.sbi.co.in, इस पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अब आपको फॉर्म कौन कौन भर सकता है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिनकी यूजी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर जो लास्ट ईयर में है, वो भी आप अपेयरिंग से फॉर्म भर सकते हैं। क्या दे रखा है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, आप भी एग्जाम दे सकते हैं। आपने अगर कोई मेडिकल का डिप्लोमा लिया गया है तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने सीए कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है जो लोग सीए कर रहे हैं उनके लिए भी। अब इसके बारे में और क्या दिया गया है, और दे रखा है एज के बारे में, कितनी एज आपकी होनी चाहिए। वैसे तो बैंक की तैयारी करने वालों को सभी को मालूम है 21 से लेकर 30 साल तक का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा कैटेगरी वाइज छूट भी देते हैं, हर वैकेंसी में मिलती है आपको। अगर आप एससी और एसटी से है तो 5 साल की छूट मिलेगी आपको, यानी कि आपकी एज अगर 30 साल हो चुकी है प्लस आप 5 साल और ऐड कर दीजिए। और वैसे ही ओबीसी में आपको 3 साल का और छूट मिला गया है। और आप पीडब्ल्यू और जनरल से हैं तो कितनी साल का, 10 साल का आपको और फायदा मिल गया है, यानी कि 30 साल के आप हैं प्लस 10 साल आपको मिल चुकी है, तो आप बुढ़ापे में भी फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में इसको देखने की जरूरत नहीं है कि 96 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए, इसके बाद में जन्म हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी उम्र फिर छोटी हो जाएगी। चलिए इसके बाद में क्या दे रखा है, एप्लीकेशन फीस क्या दे रखा है, जनरल, ओबीसी और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए कितने, 750 रुपए। और आप एससी और एसटी से हैं तो आपका कोई आवेदन शुल्क नहीं दिया गया है, जीरो फीस आपको दे रखी है इसमें। इसके बाद में क्या देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया गया है। नंबर 1 पे क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्री मेंस नहीं होगा, और प्री होगा उसमें भी सिलेबस ना मैथ देखने को मिलेगी ना इंग्लिश देखने को मिलेगी। इसके बाद में स्क्रीनिंग होगी आपकी और होगा इंटरव्यू होगा। अब इस 3 प्रोसेस के बाद में हम बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। 1 नंबर पे क्या होगा, इंग्लिश, कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की। पेपर कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का। कितने नंबर होंगे, 120 नंबर होंगे।
2 घंटे का पेपर, 120 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 30 नंबर इंग्लिश के होंगे और बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, 40 नंबर का वो आएगा। और जीए इकोनॉमिक्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, 30 नंबर की वो रहने वाली है। और कंप्यूटर का भी आपको क्या होना चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो 20 नंबर आपको, 20 क्वेश्चन मान लीजिए या 20 नंबर मान लीजिए, आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। सभी को समझ में आया क्या क्या सिलेबस में आएगा? 120 नंबर के, टाइम भी आपको 120 मिनट दी जाएगी। एक एमसीक्यू के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दी गई है। तो टाइम बहुत अच्छा दे रखा है, क्योंकि आप एसबीआई कलर की बात करेंगे तो मैथ के एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 30 सेकंड मिलता है। तो यहाँ पे टाइम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में टेस्ट बी वाला पार्ट आएगा, उसमें कितना टाइम दिया गया आपको? आधे घंटा दिया गया है। कितने नंबर का? 50 नंबर। आधे घंटे में आपको क्या करना होगा? 30 मिनट में तो आपको लेटर लिखना होगा, 25 नंबर का होगा, और ऐसे लिखना होगा कितना? 25 नंबर का। टोटल 50 नंबर का आपको करना होगा आधे घंटे के अंदर, जैसे कि एसएससी करवाती है उसी के अकॉर्डिंग ये भी करवा रहा है। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हुआ। इसके बाद में इंटरव्यू आपके लिए दिया गया है, तीसरा प्रोसेस जो थर्ड प्रोसेस होगा। अब अगर मैं बात करूं सैलरी की, सैलरी कितनी रहने वाली है? इसकी सैलरी बहुत अच्छी दी गई है, 48,480 से लेके 85,920 तक सैलरी गई है। ये वेतन की मैं बात करूं तो 7वां वेतन है यहाँ पे। और 8वें वेतन में सैलरी और भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो सैलरी आप ये मत रखिएगा, क्योंकि आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तब तक तो 8वां वेतन लग चुका होगा, तो सैलरी इससे भी बढ़ के मिलने वाली है। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है, आपको समझ में आया? वैकेंसी कब आई थी, कितनी वैकेंसी आई है, फॉर्म फिल कितना, सॉरी फॉर्म स्टार्ट कब से हो चुके हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब छोटी सी चीज है, फॉर्म कैसे अप्लाई करें? सभी को मालूम है, sbi.co.in पे जाना, वहां पे आपको पेज मिल जाएगा, वहां से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ये वाला प्रोसेस तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास फोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो तो सभी को मालूम है जो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वैकेंसियां है, अच्छी खासी नंबर ऑफ पोस्ट भी है, 2050 आपके सामने वैकेंसियां देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग जाइए, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वैकेंसी का फायदा उठा पाए।